नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा के मनगवा से भाजपा विधायक ने मंगलवार शाम को आरोग्य केंद्र में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक खुद भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें कर्मचारियों के अगले दिन के हस्ताक्षर रजिस्टर में एडवांस किए हुए मिले, जबकि सभी कर्मचारी अनुपस्थित मिले। कर्मचारियों के नाम पर भाजपा विधायक को केवल एक नर्स मिली, जिसको लेकर विधायक नरेंद्र प्रजापति ने विरोध जताया है। उन्होंने मौके पर से ही फोन लगाकर एक नर्स को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों के अनुपस्थित होने की जानकारी सीएमएचओ संजीव शुक्ला को दी। यहां उन्होंने अनुपस्थित स्टाफ और एडवांस सिग्नेचर बनाने वाले अस्पताल के कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य केंद्र मनगवा में पहुंचकर मैंने औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान समूचे अस्पताल में एक नर्स के अलावा सभी जिम्मेदार डॉक्टर और अन्य स्टाफ अनुपस्थित पाया गया। मौके से ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है। बहुत सी ऐसी महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी डिलीवरी आज हुई है, लेकिन इमरजेंसी पड़ने पर उन्हें देखने के लिए कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी नहीं है। अकेली नर्स क्या कर सकती है? यह बड़ी लापरवाही है। उम्मीद है कि स्वास्थ्य अधिकारी इस पर एक्शन लेंगे। तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। रजिस्टरों में अगले दिन के लिए एडवांस सिग्नेचर तक कर रखे हैं। करके विजिट किया और वहां पर डॉक्टर के नाम पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। सिर्फ एक नर्स श्रीमती वसपति तिवारी यहाँ पर मौजूद है और आउटसोर्स की कर्मचारी ये शालिनी साकेत हैं और रसोईया क्या नाम है आपका? सावित्री विश्वकर्मा और एक जन ये है लालचंद मैत्रे। और इसके अलावा कोई भी अन्य स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी मैंने सीएमएचओ सर को भी टेलीफोनिक उनको ग्राउंड जीरो से ही अपडेट दिया है कि यदि इस दौरान कोई केस अगर आता है तो उस दौरान कौन देखेगा। अभी मैं अंदर जाकर के देखा हूँ, बहुत सी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी आज ही डिलीवरी हुई है। एक बहन थी जिनको कमर में प्रेजेंट में दर्द है, लेकिन अभी कोई जिम्मेदार डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। ये नर्स है तो ये बोल रहे हैं कि हमने पेन किलर दिया है, लेकिन एक जिम्मेदार डॉक्टर भी यहाँ पर रहना चाहिए। यही मैं पूरी जांच करके मैंने ऊपर भी टेलीफोनिक एक्शन के लिए आग्रह किया है सीएमएचओ सर को। जो कर्मचारी उपस्थित नहीं पाए गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ मैंने संबंधित अधिकारी को बोला है कि आप नोटिस दीजिए। और मैंने भी वहां पर देखा कि कई ऐसे भी केस हैं कि जिनके सिग्नेचर कल के लिए भी किए हुए हैं, आज आए और कल का भी सिग्नेचर किया हुआ है। तो मैंने उनको वार्निंग यहाँ पर दी है कि जिस दिन आए उसी दिन सिग्नेचर करें। और सबसे पहले अस्पताल में आते ही सभी कर्मचारी को मैंने बोला है कि सिग्नेचर करें, उसके बाद अपनी अपनी दायित्व का निर्वहन करें। स्टोर रूम का भी आपने निरीक्षण किया, वहाँ कुछ नहीं पाया गया, तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ये मैंने विजिट किया है, यहाँ पर कोई भी ऐसी सामग्री नहीं प्राप्त हुई। रसोइयों से भी मैंने पूछा कि उनको क्या क्या प्राप्त होता है और मैंने ये भी बोला है कि मैं दिन में किसी दिन विजिट करूंगा और जो मेनू के आधार पर भोजन इनको दिया जाना चाहिए वो प्राप्त होता है कि नहीं होता है, मैं मेनू देखूंगा। क्योंकि आज अभी शाम का टाइम है, मैं अचानक यहाँ पर आया कि इस दौरान मैं देखता हूँ कि क्या स्थिति है। तो कोई भी डॉक्टर, जिम्मेदार डॉक्टर्स यहाँ पर अभी प्रेजेंट में उपलब्ध नहीं है, तो इन पर अवश्य कार्रवाई होगी। यहाँ एक समस्या ये भी कि डॉक्टर कुछ कम मात्रा में पदस्थ भी हैं, कुछ डॉक्टर की संख्या बढ़नी चाहिए। स्थापना के लिए मैं ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको मैं चिट्ठी लिखूंगा और ये प्रयास करूंगा कि इस अस्पताल में पूरा स्टाफ शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर ज्वाइन करे, ताकि यहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। बहुत बढ़िया। आप स्वास्थ्य विभाग में जांच करने गए थे, क्या पूरा मामला है वो, क्या खामियां पाई आपने वहाँ? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को यथाचित सादर प्रणाम। मैं कल मनगवा अस्पताल है औचक निरीक्षण करने के लिए वहाँ गया। कई दिनों से वहाँ शिकायत आ रही थी कि स्टाफ जो है पूरी तरीके से वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो जब मैं गया शाम को तो वहाँ पर ये जानकारी मिली कि कोई भी डॉक्टर, जिम्मेदार डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और वहाँ पर एक नर्स थी, वो अपनी जिम्मेदारी वहाँ पर निभा रही थी। और जब मैं अंदर गया, मरीजों से भी मिला तो कई मरीज़ तो ठीक है, सुखद स्थिति में थे। एक बहन थी जिनको ये बात आई कि कमर में दर्द है, तो हमने कहा कि ये कौन देखेगा इसको। तो ये नर्स ने ये भी कहा कि गोली इनको दिया जाएगा, पेन किलर दिया जाएगा। तो हमने कहा कि अगर कोई मान लीजिए क्रिटिकल स्थिति आती है तो उस दौरान रात के लिए कौन है। तो ये बात आई कि रात के लिए कोई भी डॉक्टर जिम्मेदार यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो वहीं से मैंने सीएमएचओ सर को टेलीफोनिक सूचना दी और मैंने ये भी आग्रह किया कि यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स हैं उन पर आप कार्रवाई करिए, कि बजाय इसकी कि जब तक कोई जिम्मेदार डॉक्टर यहाँ पर नहीं है वो गए कैसे। यही बात वहाँ नर्स के लिए भी मैं बोल के आया कि आपकी ड्यूटी कब से कब तक है। तो उन्होंने बोला कि 8 बजे तक, मैं 8 बजे मैं चली जाऊँगी। मैंने उनसे कहा कि जब तक आपका सब्स्टिट्यूट नहीं आ जाता तब तक आपको यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि ये
जो मरीज़ हैं ये आपके यहाँ पर अस्पताल में आए हैं तो अस्पताल यानी कि डॉक्टर को भगवान मान के आए हैं। अगर कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा तो फिर कहीं भी कोई अगर क्रिटिकल केस आता है, मान लीजिए कहीं पर कोई एक्सीडेंटल केस हो गया तो उस केस में कौन देखेगा? आपके बस की तो बात नहीं है, आप यहाँ पर नर्स हैं तो क्या करेंगे? यही सारी बातें मैंने CMHO सर को बताई और संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी मैंने वहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए, जैसे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उनके द्वारा भी सतत प्रयास किया जाता है। और अभी जब विधानसभा में तो उनके द्वारा ये भी बात आई कि जो डॉक्टर्स की कमी है वो एक बड़ी समस्या ज़रूर है, तो डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी और संबंधित वहाँ पर जो अस्पताल है या उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर डॉक्टरों की भी उपलब्धता की जाएगी। आप जब रजिस्टर वहाँ पे देख रहे थे हाजिरी रजिस्टर, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई? हाँ, मैं रजिस्टर देख रहा था, वहाँ पर मैंने ये अनियमितता देखी कि कुछ लोगों ने आगे के दिनों की भी हस्ताक्षर कर दिए और जो प्रेजेंट डे था जैसे कल 1 अप्रैल था तो वहाँ पर सिग्नेचर ना होकर के वो वैकेंट था और 2 अप्रैल का सिग्नेचर था, तो कुछ बाई मिस्टेक भी था। तो मैंने वहाँ पर हिदायत दी कि सबसे पहले आकर के आप रजिस्टर में सिग्नेचर करें, उसके बाद आपका जो भी दायित्व है आप अपने उस सेक्शन में जाएँ और वहाँ पर आप काम करें और जो भी यहाँ पर मरीज आते हैं उनका भी हालचाल लें और संबंधित वहाँ पर जो रसोइयाँ थी उनका भी मैंने स्टॉक चेक किया कि क्या क्या यहाँ पर सामग्री है। चूँकि सायंकालीन समय था तो मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर रुका नहीं। मैंने ये भी कहा कि मैं दिन में आऊँगा किसी दिन और ये देखूँगा कि मेनू के आधार पर ही क्या मरीजों को स्वल्पाहार या भोजन दिया जाता है कि नहीं। मैं जब मरीजों से मिला तो वो लोग ज़रूर ये बोल रहे थे कि हमको स्वल्पाहार मिलता है, भोजन भी मिलता है, पर रसोई देख करके मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं था। तो मैंने ये कहा कि मैं दिन में किसी दिन अवश्य आऊँगा और आपका स्टॉक देखूँगा कि क्या क्या मटेरियल आपको ठेकेदार के द्वारा उपलब्ध है। अब जो वहाँ पर मैनेजमेंट के ठेकेदार हैं देवेंद्र सिंह करके नाम पता चला, तो उनके बारे में भी कुछ स्टाफ ने बतलाया कि भाई वो भी कुछ गड़बड़ करते हैं, तो उस समय वो उपलब्ध नहीं थे। मैंने CMHO सर से ये आग्रह किया है कि इन सभी संबंधित जो जिम्मेदार हैं उन पर नोटिस दें और कार्रवाई करें। जिस तरह से आप जांच करने पहुंचे कहीं ना कहीं सरकार या फिर पार्टी में गलत मैसेज नहीं, कोई गलत मैसेज नहीं और हाँ, किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए जिम्मेदारी से काम करते हैं और जो पार्टी हम लोगों को निर्देशित देती है वो हम काम करते हैं। वहाँ पर हम गए तो जनता के लिए हैं और जनता के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, समूची सरकार उनके लिए खड़ी है। अब गड़बड़ियाँ कहाँ पर होती हैं? जो ब्यूरोक्रेसी है, जो संबंधित ऑफिसर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या कोई भी हैं, मान लीजिए कोई भी विभाग में आदमी गया और कर्मचारी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, कर्मचारी ने ये कहा कि हमको सीनियर अधिकारी ने हमको कहीं पर भेजा है, तो ठीक है, सीनियर अधिकारी ने अगर उनको लिखित में भेजा है तो वो स्वाभाविक है कि वो सरकार का काम कर रहा है। और जब मैं वहाँ पर गया तो डॉक्टर अगर उपलब्ध नहीं थे तो उनको भी अतिरिक्त समय देना चाहिए था, मेरा ये उद्देश्य था। और ये तभी संभव होगा कि जब उन पर विधिवत कार्रवाई हो, और इस बात के लिए मैं समर्पित भाव से काम करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बोल रहा हूँ कि कम से कम जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं तो वो उप स्वास्थ्य केंद्र है और अस्पताल है वहाँ पर अपनी ड्यूटी और सेवाएं अवश्य दें। आप एक पार्टी के नेता हैं, डिप्टी CM स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, रीवा में ये हाल है तो बाकी अन्य प्रदेशों का हाल कैसा होगा? नहीं, बाकी अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह पर यही स्थिति है। मैं औचक निरीक्षण वहाँ पर करने गया, मैं अगर दिन में जाता तो हो सकता है वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ही बराबर दिखती और लगती, लेकिन मैं ऐसे टाइम पर गया कि जिस दौरान थोड़ा सा नेगेटिव मतलब समय रहता है कि इस दौरान कौन मिलेगा, और वहाँ पर जब मैं गया तो वाकई में वो उस दौरान स्टाफ नदारत था। इसी बात को लेकर के मैंने जो अधिकारी हैं वहाँ पर सूचना दी है। स्टाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई? स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई मैंने जो CMHO हैं उनको मैंने बोला है और उन्होंने अब तक नोटिस दे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम एक बार पुनः बात करेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध रहने चाहिए बराबर। मनगमा में